रिज्यूम कर देता हूं मैं। हेडिंग लिखिए परपेंडिकुलर लाइंस। सब लोग हेडिंग लिखिए परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन कल जो पढ़ाया था उसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप बता दीजिए मुझे। हेडिंग लिखिए परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस करे स्टार्ट। सुशांत, एकता, आदित्य, चलिए। तो बेटा परपेंडिकुलर लाइंस का क्या फंडा होता है यार? तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एंगल बिटवीन द लाइंस के बीच में जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा था यार दो लाइंस अगर मेरे पास दे रखी हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक लाइन मेरी ऐसी हो गई, दूसरी लाइन मेरे पास ऐसी हो गई, दोनों के बीच में हम लोगों ने एंगल कैलकुलेट किया था, थीटा उसे माना गया था। तो tan थीटा बताओ बेटा कितने के बराबर आता था? tan थीटा इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये अपने पास निकल के आता था। तो बताइए अगर मैं थीटा की वैल्यू को जीरो कर देता था, अगर थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री कर दिया गया, मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो उसके लिए स्लोप की कंडीशन क्या आती थी? मैंने कल भी आपको समझाया था। tan जीरो कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड में, ये जो नीचे वाला पार्ट है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 0, तो m1 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ जाएगा? m2 के बराबर। ठीक है, ये m1 इज इक्वल्स टू m2 के बराबर आ जाएगा पहला। अगर थीटा की वैल्यू को कर दिया जाए सेकंड केस में, अगर मैं थीटा की वैल्यू को कितना कर दूं? 90, तो थीटा के केस में 90 होते ही, 90 मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो tan 90 कितना हो जाएगा बेटा? tan 90 इंफिनिटी देगा या नॉट डिफाइंड देगा, तो हम कह सकते हैं समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा। समथिंग अपॉन जीरो, तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, हम इसे बोल सकते हैं क्लियरली ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर? 0। तो हम बोल सकते हैं कि m1 m2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है? -1 के बराबर। तो m1 m2 मेरे पास कितने के बराबर निकल के आ जाएगा बेटा? -1। तो स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? ये m1 m2 -1 के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास m1 और m2 क्या है? एक लाइन का स्लोप अगर मैंने m1 माना है, तो दूसरी लाइन जो कि उस पे परपेंडिकुलर है वो m2 है, तो m1 m2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास रिलेशन है स्लोप का, ये दे रखा है m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। तो कहने का मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास लाइन हो गई y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c, तो अगर मुझे परपेंडिकुलर लाइन कैलकुलेट करनी है, परपेंडिकुलर लाइन कैलकुलेट करनी है, तो मैं स्लोप यूज कर सकता हूं m2 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इज -1 अपॉन m1, और कांस्टेंट टर्म के साथ भी छेड़खानी होगी, वो उसका मैं रीजन समझाऊंगा अभी। कांस्टेंट टर्म भी चेंज हो जाएगा, तो -1 अपॉन m1 टाइम्स ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट की जगह मैं k ले लूंगा, तो ये लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन एंड ये इक्वेशन है वो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब आप बोलेंगे मुझसे सर ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी, लेकिन आपने कल तो पैरेलल के केस में कुछ अलग तरीके से बताया था। तो बेटा यहां पे देखिए ध्यान से कि अगर मेरे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, अगर इसकी पैरेलल लाइन लिखनी होगी तो इतना पोर्शन हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर लाइन लिखनी होगी तो ध्यान से देखिए इसका स्लोप कैसे निकाला जाएगा? by is equals to minus ax minus c, y is equals to minus a by b times of x minus c by b, ये इसका स्लोप की तरह एक्ट कर रहा है। तो m1 हो गया आपके पास में माइनस a अपॉन b, m2 कितने के बराबर हो गया? m1 m2 इज इक्वल्स टू कितना है? -1, तो m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, -1 अपॉन कितना आ जाएगा? -a अपॉन b, ये इससे कैंसिल हो गया, तो m2 कितना हो जाएगा आपके पास में? b अपॉन a। तो बस हम अगर स्लोप की जगह पे ये b अपॉन a रिप्लेस कर दें और यहां पे कुछ और कांस्टेंट क्वांटिटी कर दी जाए, मतलब b अपॉन a स्लोप की जगह आ जाए
और यहां की वैल्यू तो डेफिनेटली चेंज होनी है, वो तो पैरेलल में भी होती थी, परपेंडिकुलर में भी होगी। तो अगर मैं इसे उठा के सब्स्टिट्यूट करूं तो कहने का मतलब इतना हो जाएगा कि ये आपने यूज किया b अपॉन ए टाइम्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। इसके बारे में अभी परेशान नहीं होना कि कांस्टेंट क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, उसका रीजन समझाऊंगा। ये कितना हो जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए के उसको मैंने k1 डाल दिया। तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अगर लाइन है दो, ये वाली और ये वाली, तो इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है। कौन सी चीज से मतलब है बेटा, उसके स्लोप से। तो पहले वाले का स्लोप अगर m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो स्लोप से मतलब है, कांस्टेंट क्वांटिटीज से नहीं। मतलब इसका स्लोप आ रहा है माइनस बी अपॉन ए और इसका स्लोप आएगा बी, आपके पास b अपॉन ए। तो m1 आपके पास में आ गया माइनस ए अपॉन बी और m2 आ गया b अपॉन ए। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपके पास में क्या आ रहा होगा, -1। अब आप बोलोगे सर -1, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन ये c क्यों चेंज हो गया? बेटा वो सेम रहे या अलग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अलग लेके चलेंगे ताकि अगर उसमें चेंजेस आए तो आप परेशान ना हो। हमें मतलब क्या है दो परपेंडिकुलर लाइन से, सिर्फ उनके स्लोप से। तो अब आप बोलोगे सर कोई शॉर्ट तरीका है क्या इसको आइडेंटिफाई करने का? तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा, शॉर्ट तरीका है कि अगर एक लाइन ये दे रखी है आपको, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन, the line perpendicular to given perpendicular to above line is, ये हो जाएगा बेटा, शॉर्ट तरीका ये है, जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें x और y के कोफिशिएंट को आप इंटरचेंज कर दीजिए, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए एंड किसी एक का साइन चेंज कर दीजिए। तो bx हो गया, ay हो गया, प्लस ये कांस्टेंट को तो चेंज करना ही रहेगा आपको, किसी एक का साइन चेंज कर दीजिए। आप बोलोगे सर ए का कर दूं, मैं बोलूंगा चलेगा। आप बोलोगे सर बी का कर दूं, मैं बोलूंगा चलेगा। दोनों को ही किसी का भी कर दीजिए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही केस में ये दोनों लाइन इसके परपेंडिकुलर आएंगी, आप चेक करके देख सकते हैं। इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 आएगा, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 आएगा। मतलब अगर आपको डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन दी है तो आप ये यूज करके इसके परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हैं। बताइए क्या आप लोगों को जितना मैंने बताया वो पार्ट समझ में आया या नहीं समझ में आया? प्लीज कोई भी दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, इसमें जल्दी पूछिए। बोलो बेटा, बोलो। आ गया, सुशांत को आ गया। आदित्य बताओ। आ गया सर। बताओ बेटा, क्या नाम है? एकता, तरुण। तरुण तुम थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश किया करो बच्चे। एकता, एकता, तरुण आ गया। चलिए, बड़े आगे नोट कर लिया यहां तक? आप बोलोगे सर क्या नोट करना है? तो ये व्हाइट वाला आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट तो यहां से ही आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये नीचे वाला समझाऊंगा, ये मैं ऑलरेडी समझा दिया आपको पूरा, मैंने दोनों चीजें यहां और यहां समझा दी है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहली चीज तो उसने वही लिखी है जैसा मैंने बताया था। पहली उसने क्या लिखी है, देखिए लाइन की इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1x प्लस k। तो देखिए इसने यूज किया है -1 अपॉन mx प्लस d, d कोई भी पैरामीटर है। दूसरा उसने बोला ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है और a डैश x प्लस b डैश x
m1 m2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -1, ये अपने को पता करना है। तो माइनस a अपॉन b इंटू में कितना हो जाएगा माइनस a डैश अपॉन b डैश इज इक्वल्स टू -1। ये इससे कट जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखिए कितना आ जाएगा, a डैश इधर से जाके मल्टीप्लाई होगा b डैश a डैश प्लस b डैश इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा 0। तो ये चीज यहां पे लिखी गई है, ये यहां पे प्रूव कर दिया मैंने। दस एनी परपेंडिकुलर लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स इज इक्वल्स टू 0 है तो वो कितना हो जाएगा bx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। के कोई भी पैरामीटर है। ओके सुशांत, अभी आ रही है समझ में? अभी आ रही है आवाज ठीक से? देखो सुशांत कुछ नहीं है, मेरे पास देखो ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो उसका स्लोप, अब स्लोप डायरेक्टली आप याद रखो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस केस में, ये वाले केस में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस a अपॉन b, ये आ गया। इसी तरीके से इस केस में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस a डैश अपॉन b डैश। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट लिया जाएगा m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 में ये वाला यहां रखा, ये वाला यहां रखा, प्रोडक्ट किया कि ये a डैश अपॉन b डैश इज इक्वल्स टू -1, ये इधर चला गया। a डैश इज इक्वल्स टू माइनस b डैश, ये इधर चला गया। a डैश प्लस b डैश इज इक्वल्स टू 0। बताओ कोई दिक्कत है किसी को भी किसी भी तरीके से? तो डन। चलिए यहां तक हो गया, नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े आगे, बड़े, चलिए नेक्स्ट। अब पार्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा यार। अब ऐसा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है जो धीरे धीरे आपको, अभी तक चल रहा था बेसिक, बहुत बेसिक, ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग थोड़े से ऐसे पोर्शन पे मूव करने जा रहे हैं जो जेई के नजदीक आपको लेता जाएगा। धीरे 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 हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि आप जेई स्पेसिफिक काम करना शुरू कर दें। तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट x1, y1 रिलेटिव टू द लाइन दे रखा है आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये पोजीशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक प्रोसेस तो इन्होंने बताया यार, ठीक है, ये एक प्रोसेस तो इन्होंने बताया है कि इफ ax1, इसकी पोजीशन बतानी है आपको इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो ax1 plus by1 plus c is of same sign as c, then the point lie on the origin side of the line, but if this is of opposite sign, तो ये क्या चीज बोलना चाह रहा है वो ध्यान से समझना बेटा। देखो पोजीशन, एक सिंगल पॉइंट की पोजीशन आप लाइन के रिस्पेक्ट में बताना चाहते हो ना, तो वो विद रेफरेंस टू ओरिजिन काम करेगा बेटा, कि ये ओरिजिन की साइड में रहेगा लाइन की या ओरिजिन के ऑपोजिट रहेगा। जैसे ये लाइन है, मान लेते हैं ये इस टाइप की लाइन है। अभी लाइन कौन सी है, -1, 0 हो जाए और 0, 1 हो जाए आपके पास में, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ये मेरी लाइन है। मैं इसे चेंज करके क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे आपसे बोलना है कि यार मुझे एक पॉइंट की लोकेशन चाहिए। मान लेते हो पॉइंट कौन सा हो गया, 1, 1 हो गया, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, 1, 1 हो गया, ठीक है। अब मुझे रेफरेंस में, अब मैं बार बार लाइन प्लॉटिंग करके तो नहीं देखूंगा, लाइन को प्लॉट करके देखूंगा नहीं 1, 1 कौन सी तरफ है। तो एक तरीका है इसका, क्या कि आप 0, 0 को उठाइए और इस लाइन में उठा के डाल दीजिए। आपने डाला 0 - 0 + 1, क्या आया, ग्रेटर देन 0।
अब इस पॉइंट को भी इस लाइन में उठा के डाल दीजिए, 1 - 1 + 1, ये भी कटा, ये भी कितना आया, ग्रेटर देन 0। तो अगर ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करने से और ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से लाइन जो है आपकी, मतलब ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करने से और पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से, अगर ये दोनों सेम साइन रखें, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, अगर ये सेम साइन रखें तो आप बोल सकते हैं कि भैया ये सेम साइड में होगा, लाइन के सेम साइड। अब ये कौन सी तरफ है, नीचे की तरफ है, ये सेम साइड में होगा। कौन सी तरफ है, नीचे की तरफ में। अगर बाई चांस दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो ये सेम साइड में रहेगा। लेकिन अगर साइन मेरा चेंज हो गया, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे को चेक करना है -3,2 चेक करना है, तो देखिए 0,0 डालने से कितना आया, 0 - 0 + 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है ये तो। और ये पॉइंट अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो -3 - 2 + 1, ये देखिए यार -5 + 1, यार -4, ये आपका लेस देन 0 हो गया। तो ऑपोजिट साइन अगर आया तो ये ओरिजिन और ये पॉइंट ऑपोजिट साइड में रहेंगे। तो सेम साइन सेम साइड, ऑपोजिट साइन ऑपोजिट साइड, ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है, ये लेस देन 0 दे रहा है। एक मिनट, कोई दरवाजे पे है, मैं आप नोट करो इतना, मैं खोल के आएगा। हाँ भाई, तो अगर सेम साइन है तो सेम साइड है पॉइंट और रीजन के, ऑपोजिट साइन है तो ऑपोजिट साइड है। ये कॉन्सेप्ट चलेगा अगर आप पोजीशन के बारे में बात करना चाहते हैं सिंगल पॉइंट की। अच्छा, ये शॉर्टकट है यार। तो आप बोलोगे सर बाकी प्रोसेस कैसा होता है, फिर लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है? तो लॉन्ग प्रोसेस का सीन ऐसा रहता है यार कि ये लाइन सेगमेंट इमेजिन किया जाता है ना, ये लाइन सेगमेंट इमेजिन किया जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन को इसे कट करवाते हुए दिखाते हैं, जैसा हमने किया था ना लॉन्ग प्रोसेस के केस में, कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और एक लाइन उसे काटती है, तो किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो अगर ये लाइन, ये ओरिजिन और ये पॉइंट जो आपको दे रखा है, इसको एक्सटर्नली कट करेगी तो सेम साइड हो जाएगा, और इंटरनली कट करेगी तो ऑपोजिट साइड हो जाएगा। लॉन्ग प्रोसेस ये वाला है, लेकिन हम लॉन्ग प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, हमारे पास शॉर्ट मेथड है। तो सिंगल पॉइंट के केस में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही काम होगा, ये बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो प्लीज बताइए, फिर मैं 2 पॉइंट का केस लेता हूं जल्दी। इतनी बात आपके समझ में आई तो प्लीज बताइए। सुशांत ने बोला, एकता ने बोला, तरुण और आदित्य बताओ बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई और आपने नोट कर लिया क्या? यस सर। बड़े आगे, बड़े आगे, बोलो बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2 पॉइंट का, x1, y1 एंड x2, y2। x1, y1 एंड x2, y2, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल्स टू x + 1, x1, y1 एंड x2, y2 2 पॉइंट है। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लाइन की इक्वेशन दी गई है, मान लेते दी गई है ax + by + c इज इक्वल्स टू 0,
तो ये पॉइंट उसमें सेटिस्फाई कीजिए, ax1 by1 प्लस सी, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ax2 प्लस by2 प्लस सी ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ऊपर वाला लेस देन 0 और नीचे वाला भी लेस देन 0, मेरा मतलब है दोनों सेम साइन देते हैं। तो अगर दोनों सेम साइन देते हैं तो बोथ पॉइंट्स जो रहेंगे वो सेम साइड रहेंगे, सेम साइड ऑफ द लाइन। लेकिन अगर ऑपोजिट साइन देते हैं, ये केस 1 है, इसके अलावा कोई भी केस अगर पॉसिबल होता है, मतलब ऊपर वाला ग्रेटर देन 0 नीचे वाला लेस देन 0, ऊपर वाला लेस देन 0 नीचे वाला ग्रेटर देन 0, तो वो ऑपोजिट साइन को रखेंगे, मतलब सेम साइन सेम साइड, ऑपोजिट साइन ऑपोजिट साइड हो जाएगा, सेम साइन सेम साइड, ऑपोजिट साइन ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पे चलेगा। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से? बताइए किसी को किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन है? अगर नहीं है तो क्वेश्चन उठाया जाए, क्वेश्चन उठाया जाए। आदित्य बेटा समझ आ रहा है? इक्वल टू 0 नहीं होगा तरुण, इक्वल टू 0 तभी होगा जब लाइन पे पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट लाइन पे रहेगा, इक्वल टू 0 तभी होगा अगर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो। अदरवाइज सेटिस्फाई करने के केस में तो, अगर पॉइंट लाइन पे लाई कर गया फिर तो लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? पॉइंट अगर लाइन पे लाई कर गया तो फिर तो लॉजिक ही खत्म हो जाएगा, फिर तो क्या अप साइड या क्या डाउन साइड देखना है, कुछ देखना ही नहीं है, फिर तो सेम ही साइड हो गया, मतलब लाइन पे ही लाई कर गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी वही सेम चीज बता रहा है। और अगर बाई चांस आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए कि ये क्या बोलना चाहता है। फटाक से इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन उठाया जाए। अब इसके क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, है ना? जेई में ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसे जेई क्वेश्चन पूछता कैसे है, किसी पैरामीटर की वैल्यू निकलवा लेगा आपसे, बोल देगा एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है बेसिकली, वो इस लाइन के इनसाइड है, इस लाइन के आउटसाइड है, इस लाइन के इनसाइड है, इस लाइन के आउटसाइड है, ऐसा करके मैनेज करना है आपको। ठीक है, ऐसे करके पैरामीटर वैल्यू। जैसे जेई का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसमें उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि भैया एक ट्राइंगल में लाइंस की इक्वेशन दे दी है, अब आपको कंडीशन बतानी है कि जो एक पॉइंट है हमारा, पॉइंट बोला है अल्फा कॉमा अल्फा माइनस 1, ये पॉइंट हमेशा इस ट्राइंगल के इनसाइड रहना चाहिए, तो ऐसे केस में अल्फा की रेंज बताओ। ठीक है, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, इस पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे हमारी शीट में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लॉजिक समझते जाओ बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, यहां वाले तक का, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या चीजें करवाई गई हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। फिर क्वेश्चन देते हैं आपको इस पे। क्वेश्चन आसान है यार, क्वेश्चन तो सेम ही कॉन्सेप्ट पे है, कोई मतलब नहीं है। बताइए जल्दी 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 आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, जितनी जल्दी खत्म करते जाएंगे चैप्टर उतनी जल्दी सीखते जाएंगे। बढ़िया, नोटेड। ऑल राइट यार, तो ये क्वेश्चन है अपने पास में, जल्दी बताइए इसका। पॉइंट लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, ये शो करना है अपने को।
हो गया। चलिए, क्वेश्चन आसान है यार, कुछ लॉजिक है ही नहीं इसके पीछे। हाँ सीधा सा। आप बताओ, ये 1,4 है, इस लाइन में उठा के डाल दो। x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 है। 1,4 डाला, 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 7 ग्रेटर देन 0 हो गया। 0, माइनस 3 डालो, तो 0 डालो, 3 इंटू माइनस 3 डालो, प्लस में डालो 7, -9 प्लस 7 कितना हो गया, -2 हो गया, ग्रेटर देन 0। ये लो काम खत्म। x प्लस 3y प्लस 7 आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, ग्रेटर देन 0। आप 0, माइनस 3 सब्सटीट्यूट किया, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 लिख दिया क्या, ये आ गया लेस देन 0। तो ये आ रहा है ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है लेस देन 0। तो मैंने बताया ना, ऑपोजिट साइन मतलब ऑपोजिट साइड है यार, ऑब्वियसली। तो ऑपोजिट साइन मतलब ऑपोजिट साइड। अब आपका मन करे, आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं कि सर ये तो आपने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, लेकिन अब करें कैसे ओरिजिनल इसको सॉल्व। तो ओरिजिनल सॉल्व करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों चीजें पता हो तो ज्यादा सही रहता है। 0,4 आपके पास है। अब आप बोलोगे सर ये इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार उससे, ये पॉइंट का इंडिकेशन है, आपने जस्ट एक पॉइंट शो किया है। तो 0, माइनस 3 ये हो गया, और 1,4 ये हो गया। इस लाइन को या इसके बीच में से पास करा दीजिए। इस लाइन को आपने करा दिया पास, ठीक है। दोनों करके देख लेते हैं, ज्यादा सही है, आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन मेरे पास कितनी है, x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये दिया गया है लैम्डा, ये दिया गया है 1। तो आपने लैम्डा इज टू 1 कैलकुलेट कीजिए। अभी 2 दिन पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने लैम्डा इज टू 1 कैलकुलेट किया था, और लैम्डा की जो वैल्यू निकाली थी ना बेटा, हमने वो निकाली थी। तो हमने माना है कि ये इंटरनल डिवीजन, अगर इंटरनल डिवीजन होगा तभी तो ये लाइन के ऑपोजिट साइड आएगा ना। एक आ रहा है लेफ्ट साइड में, एक आ रहा है राइट साइड में, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू इस केस में कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। जल्दी मुझे निकाल के दिखाइए कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी निकाल के दिखाइए, तो एकदम मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुस गया है। बेटा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गए तभी माहौल बनेगा। जल्दी 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 लैम्डा बताइए। जल्दी। डन, बहुत बढ़िया। आदित्य -1/3 आ रहा है, माइनस होने का मतलब तो सेम साइड हो जाएगा। मैं करूं सॉल्व, चलिए करता हूं। तो ये पॉइंट x, y मान लिया मैंने, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और ये c इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ये लैम्डा प्लस 1। y की वैल्यू की बात करेंगे तो लैम्डा इंटू 4 तो 4 लैम्डा, ठीक है। 1 इंटू -3 तो -3 अपॉन में कितना हो गया, लैम्डा प्लस 1। इसको सेटिस्फाई करेंगे तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ
4 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले डालो यार, एलसीएम हुआ तो लैम्डा प्लस ये हो गया 12 लैम्डा माइनस 9, 12 लैम्डा माइनस 9 प्लस में कितना है 7 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना है यार, अब ध्यान से देखिए, ये आ रहा है कितना आपके पास में लैम्डा 7 लैम्डा इज 8 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा, कितना हो गया आपके पास में 20 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे लैम्डा देखेंगे तो 2 अपॉन 20, अब देखिए कट के आ गया 1 अपॉन 10। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव। मैंने यही तो बताया था, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 10, दैट मींस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया लैम्डा, इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा बेटा ये जो है ये कैसा डिवीजन है, इंटरनल। ये कैसा डिवीजन है, इंटरनल। इंटरनल क्योंकि हमने अज्यूम भी इंटरनल किया और रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया। अगर नेगेटिव आ जाता तो ये इंटरनल का नेगेशन हो जाता, मतलब ये पॉजिटिव ना होके, मतलब सॉरी ये इंटरनल ना होके एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता। अभी आ गया है, हमने इंटरनली अज्यूम किया था और आंसर भी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है वो ऑपोजिट साइड में है। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नोट करना है नोट कर लीजिए, ये दूसरा सोल्यूशन है, ऑपोजिट साइड प्रूव हो गया है। डाउट समझ में आया लड़के? आदित्य, आदित्य Yes. गड़बड़ समझ में आई बच्चे? Yes, sir. चलो बढ़िया है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, length of perpendicular from a point x1 comma y1 on a line ax plus by plus c is equals to 0। बेटा इसको प्रूफ करने का तरीका अलग है यार। इसको प्रूफ करने का तरीका अलग है, ठीक है। ये लेंथ रिप्रेजेंट होगी परपेंडिकुलर की, एक साथ ही बना देते हैं लाइन, सही है, ठीक है। हाँ, इसका प्रूफ करने का तरीका है ट्राइंगल मेथड का यूज करके। तो मैं तरीका सिखा देता हूं आपको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला कैसे जाता है। अच्छा, प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, प्रोसेस सिखा रहा हूं बस। किसका म्यूट ऑन है? आदित्य। प्रोसेस सिखा रहा हूं भाई। तो प्रोसेस में क्या होता है देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। ये पॉइंट यहां पे अज्यूम किया गया है, उससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने x1 कॉमा y1 पॉइंट माना, जो कि मेरे पास यहां पे था x1 कॉमा y1। ये लाइन है मेरी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे कुछ ऐसा चल रहा है मामला, अब आपको करना क्या रहेगा इस पूरे प्रोसेस में? देखिए बेटा, इस पूरे प्रोसेस में आपको दो तरीके से एरिया को निकालना है इस ट्राइंगल का। इसे पॉइंट बोल देता हूं मैं, इसे बोल दिया मैंने R, ये बोल दिया A, ये बोल दिया है B। तो RAB, ये ट्राइंगल RAB, इसका एरिया आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा और ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। एक तरीका है इसका एरिया कैलकुलेट करने का कि आप क्या करें, हाफ बेस इनटू हाइट लगा दीजिए। इसको मैं D बोल रहा हूं, तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इज AB की लेंथ और कितने के बराबर, RD की लेंथ, इज इक्वल्स टू, वो कितने के बराबर है, हाफ AB इंटू RD। ये तो आपके पास कैलकुलेट हो गया, ये आ गया आपके पास में एरिया, एक तरीके से। दूसरा तरीका एरिया कैलकुलेट करने का, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। पहला देखो,
आपने ये इसको y को 0 किया तो ये पॉइंट आ जाएगा, x को 0 किया तो ये पॉइंट आ जाएगा, 3 पॉइंट आ गए। आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए ट्राइंगल उसका डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके। अगर आप 3 पॉइंट निकाल चुके हैं तो आपके पास और भी तरीके होते हैं। आपको मैंने एक स्टेयरकेस मेथड सिखाया, आपको मैंने उसके अलावा क्या बोलते हैं एक ट्रेडिशनल मेथड है जो आपने 10th क्लास में याद किया था। तो मेरा कहने का मतलब है उससे आप एरिया इसका निकाल लीजिए। यहां पे फिर से एरिया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट बोल देता हूं मैं। अच्छा, ये ए बी की लेंथ निकालना बहुत ही आसान रहेगा आपके पास में। आपको रिक्वायरमेंट आर डी की लेंथ की है ना, ए बी की लेंथ निकालना बहुत ही आसान रहेगा क्योंकि ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो लेंथ ऑफ ए बी निकाला जा सकता है। तो आर डी कितना हो जाएगा, ये एरिया आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है। ए बी इसकी लेंथ भी कैलकुलेट हो जाएगी, हाफ आपको ऑलरेडी पता है, आर डी कैलकुलेट हो जाएगा। यहां से आर डी ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आरडी आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आर टू लाइन ए बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आर टू लाइन ए बी, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, आर डी। तो क्लियर हो गया ना कि इस तरीके से निकाला जाएगा, ये है पूरा प्रोसेस। अब आंसर क्या आता है, हमारा काम है आंसर से यार, क्योंकि देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आंसर ये एकदम फिक्स है, याद ही रखते हैं हम लोग, ax1 by1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा क्यों आपको बोला जा रहा है ये याद रखने के लिए, क्योंकि हर बार आप ये नहीं करने बैठोगे ना, आप हर बार ऐसा नहीं करने बैठोगे। ये ट्रेडिशनल मेथड है, आप इसको यूज करके जरूर आरडी निकाल तो सकते हो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप निकालने नहीं बैठोगे इसको हर बार। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे कि अगर आपको पॉइंट पता है, वैसे मैं इसका एक और शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने का, जब मैं इमेज सिखाऊंगा। और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं इस पॉइंट को। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है यहां से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो उसका उस लाइन पे जो पैर है वो फुट कहलाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने का हमारे पास डायरेक्ट तरीका है। तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस भी कैलकुलेट की जा सकती है। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि एक पॉइंट है, एक लाइन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपन रूट और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए क्या यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कोई भी डाउट है, ये समझ में आया कि इससे कैसे निकलेगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए, नहीं डाउट है तो फटाफट से नोट कर लीजिए, चैट में यस और डन लिख दीजिए जल्दी। बढ़िया, फटाक से नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डन, बढ़े आगे। सॉल्व कीजिए इसको। अरे आप बोलोगे सर इतना आसान आसान सा काम चल रहा है, अब इसका क्या यूज है। बेटा ये छोटी छोटी चीजें आपके ना क्वेश्चंस बनाएंगी, और जब क्वेश्चन बनाएंगी तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी एकदम।
डन। डन। अलग अलग आंसर आ रहा है यार, तरुण का अलग आ रहा है, सुशांत का अलग आ रहा है, क्या गड़बड़ है? तरुण तुम्हारा आ रहा है 10/13, 10/13। सुशांत का 28/13, एकता का भी 28/13। आइए देखते हैं पॉइंट मेरे पास। आदित्य तुमने रिप्लाई नहीं किया बच्चे, क्या 28/13। ठीक है, पॉइंट है हमारे पास कितना है 2,1। ये कितना है 12x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास में d, तो d कितना हो जाएगा आपके पास में 12 इंटू 2 माइनस 15 इंटू 1 प्लस 9 अपॉन रूट ओवर। ये कितना आ जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा बताओ बेटा 9। 24 माइनस 15, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने भाई? 12x माइनस 5y प्लस 9 है, इसकी जगह गया 2, इसकी जगह गया 1 प्लस 9, एकदम सही है, अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये 24 हुआ, उसमें से 15 गया, ओके ये गलती है मेरी, सही है 5 इंटू 1 है करेक्ट, 15 इंटू 1 नहीं, सही है। तो 24 माइनस कितना हो रहा है आपके पास में 5, तो 19 प्लस 9 कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाय 13। 12 का स्क्वायर इज 144, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25, दोनों मिल के आ जाएगा 169, और 169 का टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में 13। ठीक है, तो यहां तक पूरा का पूरा मामला चल रहा है। बताइए आगे बढ़ते हैं। सुशांत एंगल दे दिया तो ऐसे नहीं निकालेंगे, फिर एंगल दे दिया तो वो वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे लड़के। कौन सा जो कल नहीं किया था? एक लाइन है, उस लाइन का एंगल दे दिया जाए, ये पॉइंट दे दिया जाए, मान लेते हैं 2,1, और लाइन कुछ होती x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा चल रहा है। एंगल दे दिया 45, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। ये कल किया था ना पॉइंट फॉर्म, याद करो जरा। कल कराया था ना पॉइंट फॉर्म, वही है ये। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से? कोई डाउट किसी को किसी भी तरीके से? नहीं, बड़े आगे। चलिए find all points on x plus y is equals to 4 that lie at a unit distance from the line। इतना ट्राई करो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी ट्राई करो। ट्राई करो बेटा। find all the points on x plus y is equals to 4 that lie at a unit distance from the line। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इसी कॉन्सेप्ट पे ट्राई करो जल्दी। नहीं, ग्राफ से नहीं होगा, सिंपल तरीके से होगा, जो सिखाया है उसी से होगा, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दी करो, जैसे हो तुरंत बताओ। जल्दी। सुशांत का कहना है नहीं हुआ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है यार, समझाऊं? चलिए, find all the points on x plus y is equals to 4 that lie at a unit distance from the line. Find all the point x plus y is equals to 4 that lie at a unit distance from the line. अब यार इतना पता चल गया कि ये लाइन तो मुझे पता है, इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हो सकते हैं। अब तुम यार ये नहीं कह सकते कि जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, क्या ये पैरेलल दे रखी है क्या? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये पैरेलल है क्या? नहीं यार, नहीं पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल नहीं है। क्यों? इसका स्लोप कितना आ रहा है -1, इसका स्लोप कितना आ रहा है -4/3, तो इसका -1 इसका -4/3 दोनों इक्वल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है यार। अगर पैरेलल नहीं है, क्यों मैं पैरेलल पैरेलल चिल्ला रहा हूं? अगर पैरेलल होती तो कितना फायदा होता, फिर तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते थे, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट आना चाहिए था, फिर मैं बोल सकता था इनफाइनाइट पॉइंट है। एकता, बहुत 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 बढ़िया एकता, लड़की बहुत सही, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती थी, लेकिन अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? एकता ने आंसर निकाल दिया यार, बहुत अच्छे एकता। यहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दूसरी लाइन है कैसी? अगर पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली अगर प्लेन में है तो कट तो करेगी, ठीक है। तो हम ऐसे रखेंगे इस लाइन को कि कहीं ना कहीं ये कट कर रही होगी, ठीक है, मान लिया। अब आप बोलोगे सर क्या ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्या? नहीं, ये मैंने जस्ट ऐसे ही शो कर दिया। तो अब आप बोलोगे सर कौन से पॉइंट ऐसे हो सकते हैं? तो मैं बोलूंगा बेटा देखो, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पॉइंट यहां भी हो सकता है, पॉइंट यहां भी हो सकता है, पॉइंट नजदीक भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, हमें नहीं पता किस ओरिएंटेशन में लाइन जा रही है, हमें कोई आइडिया नहीं। तो अब यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब है? तो बेटा ये है कि इस लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट ऐसे होंगे
जिनसे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन है आपकी 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, और ये वाली लाइन है आपकी, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो इसकी लाइन है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, तो मैं बोलूंगा बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैरामीटर की हेल्प लेनी पड़ती है। अब आप बोलोगे सर कैसा पैरामीटर, मैं बोलूंगा देखो इस लाइन पे कोई भी रैंडम पॉइंट रहेगा उसे आप x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो आप एक काम कीजिए, x को मान लीजिए t, आपने मान लिया, तो y ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 4 माइनस टी, और ये पॉइंट आपका कन्वर्ट होके बन जाएगा t, 4 माइनस टी, ये आपका पॉइंट बन जाएगा। आप चाहे ये आदित्य, वेरी नाइस, एक ही निकला आदित्य लेकिन दो होंगे। ठीक है, t, 4 माइनस टी, ये आपके पास में आ जाएगा, ये आदित्य करेक्ट। तो t यहां पे आया x की वैल्यू, y कितना आ गया 4 माइनस टी। अब ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया, अब वो कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं यहां पे, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने 1 यूनिट, बस काम बन गया यार। ये पॉइंट हो गया कितना आपके पास में t, 4 माइनस टी, उसकी डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बोली गई है 1 यूनिट। अप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4t प्लस 3 इंटू 4 माइनस टी माइनस में 10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास में रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मॉड इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है 1 यूनिट के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 4t प्लस 12 माइनस 3t, 4t माइनस 3t, ये कितना आ जाएगा आपके पास में t आ जाएगा। ठीक है, प्लस 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपके पास में प्लस 2 आ जाएगा, उसका मॉड डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, तो 25 उसका अंडर रूट इज 5 इज इक्वल्स टू 1, ये यहां से हटेगा, कितना आ जाएगा 5, तो t प्लस 2 उसका मॉड कितना आ जाएगा आपके पास में 5, तो t प्लस 2 वो कितना आ जाएगा आपके पास में प्लस माइनस 5, एक बार प्लस यूज कर लीजिए, एक बार माइनस, इसको इधर लेके जाएंगे 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, और इसको इधर लेके जाएंगे तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -7। तो ठीक है यार, t आपके पास आया 3, तो 4 माइनस टी कितना आ जाएगा आपके पास में 1, और यहां पे 4 माइनस टी कितना आ जाएगा आपके पास में 11। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, 1, और ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास -7, 11। ये दो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहां पे। तो इन दोनों पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर आएगी। बताइए पूरे प्रोसेस को देख के कोई भी डाउट, किसी भी जगह, किसी भी सिंगल जगह पे कोई भी डाउट अगर आपको फेस करने को मिल रहा है तो प्लीज बताइए। किसी भी सिंगल जगह पे कोई भी डाउट आपको फेस करने को मिल रहा है तो प्लीज बताइए। क्या इस पॉइंट में समझ में आया? आदित्य तुमने निकाल दिया था, एक तो तुमने निकाल दिया था, तरुण एंड सुशांत, बेटा ये बात समझ में आई? तरुण सुशांत दोनों लोगों को बात समझ में आई? नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं, नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। वेरी गुड यार। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये लो, चलिए इमेज का कॉन्सेप्ट समझाना है मेरे को यार आपको, तो इमेज का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। एक पॉइंट है, उसकी एक लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज कैलकुलेट करनी है।
ठीक है, तो इमेज का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आइए बात करते हैं इमेज के कॉन्सेप्ट पे। क्या होता है इमेज का कॉन्सेप्ट यार? एक लाइन होती है, एक पॉइंट आपको दे रखा होता है। लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं आपके पास में कितनी है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट है 1,2। मुझे इसकी इमेज कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो आज मैं सिखा रहा हूं इसको, नेक्स्ट क्लास में इस पे और ज्यादा बात करेंगे। अभी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, ये a है और b उसकी इमेज है। ठीक है, ये इमेज पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट। ठीक है, ये लाइन जो मिरर की तरह एक्ट कर रही है। अब इसमें दो चीजें होंगी। पहली कंडीशन क्या रहेगी, जो लाइन सेगमेंट है ए बी, वो परपेंडिकुलर रहेगा लाइन एल के, L1 के परपेंडिकुलर रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, इमेज को मैंने h, k माना, तो फर्स्ट कंडीशन अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। इसका स्लोप मैंने m1 माना, इसका स्लोप मैंने m2 माना, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 निकाल लेते, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू -x -1। तो यहां से स्लोप आ गया कितना, -1। तो m1 हो गया मेरे पास -1, m2 कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। दो पॉइंट है ना, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो h माइनस k, तो -1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया, -1। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, k माइनस 2 h माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल्स टू h माइनस 1। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया है। तो पहली कंडीशन से एक रिलेशन आ गया। अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात की जाएगी। दूसरी कंडीशन ये कहती है, देखिए a से लेके ये जो पॉइंट है d, a से लेके d पॉइंट और d से लेके b पॉइंट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट जो भी होता है मिरर में आप उसको देखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो सेम डिस्टेंस पे बनता है। तो AD की डिस्टेंस है मिरर से पॉइंट की डिस्टेंस, और BD की डिस्टेंस है मिरर से इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों ही केसेस में क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो इसलिए मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं बोलूंगा इसका मतलब ये हुआ ना कि D जो है वो लाइन L1 पे लाई कर रहा है और AB का मिड पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो मैं ये बोल सकता हूं D इज मिड पॉइंट ऑफ line AB. D is midpoint of line AB and lies on line L1. Lies on line L1. तो D निकाल लेते हैं यार। A दे रखा है, B दे रखा है, D कितना हो जाएगा, वो मिड पॉइंट निकाल लेते, तो मिड पॉइंट थ्योरम से D कितना आ जाएगा मेरे पास में यार, ये h प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1,2 लिया था ना, यस, तो k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा d आ गया। इसको उठा के मैं इस लाइन पे सब्स्टिट्यूट कर दूं x प्लस वाई प्लस 1 पे, तो x कितना हो गया, h प्लस 1 बाई 2, y कितना हो गया, k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप ले लेंगे एलसीएम, तो ये कितना हो गया, h प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो आ गया h प्लस k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा रिलेशन मेरे पास ये बन गया। तो पहला रिलेशन आ गया मेरे पास कहां से, यहां से k माइनस 2 इज इक्वल्स टू h माइनस 1। दूसरा रिलेशन आ गया h प्लस k प्लस 5 से, बस। तो k की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, k इज इक्वल्स टू h माइनस 1 प्लस 2, तो k इज इक्वल्स टू h प्लस 1।
इसे उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, h plus 1 plus 5 is equals to 0, 2h plus 6 is equals to 0, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये इसका इमेज हो गया, ये इमेज हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन ये टॉपिक का नाम है और इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो पहला ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी इसका शॉर्टकट भी अपने पास में, तो वो भी सिखाया जाएगा, फॉर्मूला से शॉर्टकट भी सिखाया जाएगा। लेकिन ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है। लाइन सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1 पहली, और डी जो डी पॉइंट है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन L1। बस ये दोनों चीजें यूज करूंगा और ये h, k मेरा इमेज पॉइंट है, कैलकुलेट हो जाएगा। बताइए कोई भी डाउट किसी भी जगह तो प्लीज मुझसे पूछिए। तरुण फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है, लाइन सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू L1। तो अभी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर रहेंगी तो उनका स्लोप दोनों का m1 m2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1। तो m1 इस लाइन के केस में कैसे निकाला जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो इसको। तो x को उधर ले गया, 1 को उधर ले गया, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में आ गया, m की वैल्यू -1 आ गई। दूसरा m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा कितना k-2 अपॉन h-1। ये आ गया दूसरी लाइन का। भाई दो पॉइंट मिले हुए हैं ना, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, k-2 अपॉन h-1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -1। अब सॉल्व करो, k-2 अपॉन h-1 इज इक्वल्स टू 1। बताइए कोई डाउट है किसी को, और किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है? सुशांत बताओ समझ आया बच्चे? आदित्य बताओ समझ आया? आदित्य? यस सर। एकता सब कुछ समझ आया बच्चे? तरुण समझ आ गया? हाँ सुशांत अभी अपलोड कर रहा हूं सारे वीडियोस भी, 2 दिन के होल्ड किए हुए हैं मैंने प्रोसेसिंग के लिए। यूट्यूब पे डालते तो 48 आवर्स तक होता है वो काम, ठीक है? तो अभी हो जाएगा।